तो आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज आपकी यहाँ से 11वीं क्लास है। इससे पहले की जो 10 क्लास निकल चुकी हैं वो यहाँ से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से एक एक वीडियो देख लेनी क्रम से लगी हुई हैं। 12 दिन में 12 क्लास में समाप्त करने के लिए बोला था मैंने, तो आपका यहाँ से नेक्स्ट क्लास में ये समाप्त हो जाएगा, जो कि कंप्लीट ग्रामर का कोर्स मैं यहाँ से कराने वाला हूँ। इसके लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था, तो अपने फ्रेंड शेयर भी कर देना है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसकी पहचान क्या है। तो पहचान क्या है, क्रिया के साथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, ली होगी, दी होगी या की होगी लगकर आता है। किसके साथ में? क्रिया के साथ में लगकर आता है। अब किस सब्जेक्ट का कौन सी हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो देख लेना है। सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सभी के साथ में क्या यूज करना है? विल हैव का करना। लेकिन कभी कभी आई और वी के साथ में सेल हैव का भी यूज करते हैं, यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। सेल हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रूल से देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहेगा वो देख लेना है। तो क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, हमेशा याद रखना है यहाँ से, और ऑब्जेक्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। विल नॉट हैव आएगा, यानी कि विल और नॉट, विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर नॉट आ जाएगा नेगेटिव वाले, ठीक है। इसी हिसाब से इंटीग्रेटिव में भी आ जाएगा। कैसे? WH यानी कि इंटीग्रेटिव वर्ड सबसे पहले यूज करना है। कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे। अगर ये बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगाते हैं, तो उसे WH बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में विल लगाना है। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, ठीक है। यानी आधा इधर आधा इधर, यानी सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ से लगा देना अंत में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव। अगर ये नेगेटिव वाक्य और इंटीग्रेटिव भी, तो कैसे क्या फॉर्मूला रहेगा वो देख लेते हैं। WH, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, ठीक है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना, विल और हैव कहाँ से यूज हो रहा है यहाँ पे ये देख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट, तब हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अन्य शब्द जो बचे वो आने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ से स्पेशल केस। जब सब्जेक्ट न दिया हो और सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, तब क्या फॉर्मूला लगाना है? तब इंटीग्रेटिव जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? WH के साथ सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आता है। इसी प्रकार से नेगेटिव जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है उसका क्या रहेगा? WH के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा और विल नॉट हैव आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हम सेंटेंस देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या रहेगा? वह 2025 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा। तो इसका क्या बनेगा? यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, विल हैव का यूज करना है। और अब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगेगी? कमा चुका होगा, ठीक है। कमाने की क्या होगी? अर्न। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अर्नड यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और क्या? बहुत पैसा, अ लॉट ऑफ मनी। कब तक? बाय 2025 तक, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, यानी कि ही विल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय 2025, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वह 2020 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। तो इसका क्या बनेगा? वह, तो यानी चुकी होगी, यानी कि फीमेल, तो यहाँ पर सी आ जाएगा सबसे पहले। सी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय 2020, यहाँ से या बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या रहने वाला है। यहाँ से नेगेटिव कैसे बनेगा वो देख लेना है। यानी कि वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा। तो इसका क्या लगाना है मैंने बताया था? विल और उसके बाद हैव, विल और हैव के बीच में नॉट यूज करना है यहाँ पर नेगेटिव वाले, ठीक है। विल नॉट हैव, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ही विल नॉट हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय 2025, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा। इसी का अब नेगेटिव जो ऊपर बनाया था उसका नेगेटिव क्या बनेगा? वह 2020 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी होगी। तो यहाँ से सी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाय 2020, यहाँ से बन जाएगा। अब इसी के हमें इंटीग्रेटिव देख लेते हैं कैसे रहेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिव वाले वाक्य भी, वह क्या, वह 2025 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा। तो इसका क्या बनेगा? विल ही हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय
2025। यानी सबसे पहले अब क्या लगाना है, मैंने बताया था क्या अगर बीच में आ जाता है तो यहाँ से वाट लगाते हैं सबसे पहले। अगर नहीं आता है तो हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ड क्या थी, विल और हैव। तो विल और हैव के बीच में यहाँ से क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। तो क्या बनेगा, विल ही हैव, क्या बनेगा, विल ही हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय 2025, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वाट पहले जैसे क्या बीच में होता है यहाँ पे तो वाट पहले आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्या है, क्या वह 2020 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी होगी, कर चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, विल सी हैव ग्रेजुएटेड बाय 2020, यहाँ से ये बन जाएगा। अब जो नेगेटिव के साथ साथ इंटीग्रेटिव वाक्य वो भी देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, क्या वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, विल ही नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा तुरंत बाद में, उसके बाद हैव आएगा। ठीक है, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय 2025। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आ जाएगा ये, क्या वह 2020 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी होगी। तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से विल सी नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाय 2020, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी यहाँ से 11वीं क्लास थी। आज के बाद में एक और क्लास रह गई है सेंटेंस, तो यहाँ से कंप्लीट आपका हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जो चलेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्या रहने वाला है आगे का शेड्यूल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कर देना, नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है। यहाँ से कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप करके बताना है।